अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास, हाउ आर यू। एट्थ क्लास साइंस का लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर जो 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट किया है, एसिड्स, अल्कलीज, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो चैप्टर नंबर 6 का मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में करवाया था बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। यानी जो हमारा लास्ट वीडियो जो थी, लास्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था कंप्लीट, वो सॉल्ट्स था, राइट, ठीक है। सॉल्ट्स मैंने कंप्लीट करवाया था। सॉल्ट्स का मैंने बताया था कि क्या होते हैं सॉल्ट्स, और इसके अलावा ये भी बताया था कि किस रिएक्शन से सॉल्ट्स बनते हैं। तो सॉल्ट का देखें, जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस। सॉल्ट क्या होते हैं? एसिड और बेस का रिएक्शन करवाने से सॉल्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिस भी आपको कंप्लीट करवा दिया है और सॉल्ट्स भी कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। तो जो आज हमने पढ़ना है, आज मैं आपको पढ़ाऊँगी कि सॉल्ट्स जो हैं कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ भी हमने सॉल्ट्स की पढ़ ली थी। ये टॉपिक जो है पेज नंबर 88 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो एट्थ क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सॉल्ट की प्रॉपर्टी और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा भी दिया है। तो जो हमारा रिमेनिंग है, जो रह गया था बाकी, वो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। चलें जी, एट्थ क्लास सब बच्चे शाबाश, पेज नंबर 88 ओपन करें जी, ठीक है। पेज नंबर 88 ओपन कर लिया आप लोगों ने। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने आज पढ़ना है, वो ये है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, यानी जो जितने भी सॉल्ट्स हैं उनके क्या क्या इस्तेमालात और कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। फर्स्ट वन इज़ रोल ऑफ सॉल्ट्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म में सॉल्ट का क्या किरदार है, क्या काम करता है इंसानी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन आर नीडेड फॉर द वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। ये सारे सॉल्ट्स के नाम उन्होंने बताए हैं। सोडियम सॉल्ट है, पोटाशियम सॉल्ट है, कैल्शियम सॉल्ट है, मैग्नीशियम सॉल्ट है, या आयरन हो गया। तो ये हमारी बॉडी में बहुत से काम करते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या करते हैं? बहुत से नॉर्मल फंक्शन करते हैं। और जैसे कि अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ डायग्राम में, दे परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। सोडियम एंड पोटाशियम साल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल एंड नर्वस सिस्टम। सोडियम और पोटाशियम के जो साल्ट्स होंगे, ये साल्ट जो बनते हैं इनसे, सोडियम से और पोटाशियम से, ये मसल्स या फिर नर्वस सिस्टम है, इनके फंक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। मसल जिसे हम पट्ठे कहते हैं, हमारे मसल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम जो हमारा दिमागी निज़ाम होता है, सारा ब्रेन का सिस्टम होता है सारा, इस सिस्टम में सोडियम पोटाशियम जो है वो हेल्प करते हैं, ये सॉल्ट जो हैं। तो हम ये सॉल्ट्स लेते हैं कहाँ से हैं? ऑब्वियसली हम अपनी डाइट से लेंगे, ठीक है। डाइट से ले लेते हैं, मेडिसिन से ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए डायग्राम में आपको, ये फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा, फिगर है 6.8, यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। कुछ सॉल्ट्स दिए हुए हैं, उनके फिर यूजेस भी बताए हुए हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोटोग्राफी, सॉल्ट इन सोसाइटी। अब जो फोटोग्राफी में यूज़ होगा सॉल्ट, वो है सिल्वर सॉल्ट हैं। सिल्वर के कोई भी सॉल्ट जो है वो फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया जा सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल बनाने के लिए जो सॉल्ट यूज़ किए जाएंगे वो है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। उसके बाद जो खाद्य बनानी है, वो खाद्य बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए जो सॉल्ट यूज़ होंगे वो अमोनियम सल्फेट है और अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है। उसके बाद फूड फ्लेवरिंग, जो फूड है उसमें जो फ्लेवर अगर हम बात करें, जायका जो है खाने का, वो नमक की, सादा नमक जो हम खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कॉमन साल्ट जिसे हम NaCl कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो फ्लेवरिंग ऑफ फूड के लिए जो है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट जो है मेडिकल यूज़ में अगर हम बात करें तो कौन सा सॉल्ट किस काम आएगा? सॉल्ट का नाम है कैल्शियम सल्फेट, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका आप लोग प्लस्तर भी कहते हो, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस लिए यूज़ किया जाता है? फ्रैक्चर ऑफ बोन्स के लिए। अगर हड्डी टूट गई है ना, बोन अगर फ्रैक्चर हो गई है, तो उसके लिए जो हम प्लास्टर यूज़ करते हैं, उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए भी कैल्शियम सल्फेट जो सॉल्ट है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका यूज़ हो गया मेडिकल में, यानी जो बोन फ्रैक्चर होगी उसको जोड़ने के लिए जो ऊपर प्लास्टर लगाते हैं ना, तो कैल्शियम सल्फेट का बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है फूड प्रिजर्वेटिव्स, खाने को काफ़ी देर तक स्टोर कर सकते हैं, हम महफूज रख सकते हैं। तो उसके लिए कौन कौन से सॉल्ट्स इस्तेमाल होते हैं? सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम सल्फाइड और सोडियम सिट्रेट सॉल्ट है, ठीक है बेटा। समझ आ गया आपको एट्थ क्लास। नेक्स्ट इसके पढ़ते हैं, जो सॉल्ट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, उनका कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। कुछ तो मैंने आपको सोसाइटी में बता दिया, डेली लाइफ में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं।
और इनके अलावा जो और पढ़ते हैं, साल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स। कैल्शियम के जो साल्ट्स हैं वो हमारी बोन्स, हमारी हड्डियों में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम अपनी बोन की बात करें तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं कितनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, है ना। जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होती हैं? कैल्शियम सॉल्ट्स की वजह से होती हैं, ठीक है। किसकी वजह से होती हैं? कैल्शियम सॉल्ट की वजह से स्ट्रॉन्ग होती हैं बोन्स हमारी जी। तो जो बोन्स होती हैं वो स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से होती हैं? कैल्शियम सॉल्ट की वजह से स्ट्रॉन्ग होती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स। तो हड्डियों को मजबूत बनाने में कौन सा सॉल्ट काम करता है? कैल्शियम सॉल्ट। दीज सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग हार्ट अटैक्स। और इसका देखिए कितना जो है वो इन्होंने यूज़ बताया है, बेस्ट यूज़ इसका, कि जो कैल्शियम है इसका और कहाँ इस्तेमाल होता है? हार्ट अटैक्स। जो हमें हार्ट अटैक होता है उससे भी बचाने में कैल्शियम सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी जो आपको बताया फ्रैक्चर ऑफ बोन्स में जो यूज़ किया जाता है, प्लास्टर जिसको आप लोग कहते हैं, उसमें सॉल्ट यूज़ किया जाता है वो कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट है, ठीक है। तो उसका फार्मूला है CaSO4.12H2O, यानी कि हाफ मोलिक्यूल वाटर का यूज़ किया गया है। ये फार्मूला आपने ज़रूर याद करना है MCQs के लिए, ठीक है बेटा। तो इसके ऊपर आप राइट भी कर लें, MCQs है, राइट कर लें, ये MCQs है आपका। यूज़ फॉर ब्रोकन लिम्स इज़ यूज फॉर ब्रोकन लिम्स। जो बाजू टूटे हों उनके लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोटाश एलम यानी जो फटकरी की बात कर ले। पोटाश एलम इज़ यूज टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वाउंड। अगर ज़ख्म आ गया, कट लग गया कहीं पे, तो ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ब्लीड करता जा रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं? पोटाश एलम का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं? पोटाश एलम का यूज़ करते हैं। फिर वो क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग में, खून को जमने में हेल्प करता है। कोएगुलेट का मतलब होता है खून को जमने में हेल्प करना। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इसके अलावा फटकरी का या पोटाश एलम जो सॉल्ट है हमारे पास और कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। पानी जो है वो साफ़ भी नहीं होता, बहुत सी इसमें इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इम्प्यूरिटी से जो है वो साफ़ रखने के लिए फिर हम वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए पोटाश एलम का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडिड। साल्ट्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। अच्छा, आयोडीन के साल्ट्स की बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक जी बेटा। नेक्स्ट है साल्ट्स ऑफ आयोडीन। फर्स्ट हमने पढ़ा है सोडियम पोटाशियम का, नर्वस सिस्टम मसल्स के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड हमने सॉल्ट कौन सा पढ़ा है? कैल्शियम का, वो बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड हमने पढ़ा है पोटाश एलम, जिसको हम फटकरी भी कहते हैं, ठीक है, वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो लास्ट वन है हमारे पास वो आयोडीन का पढ़ेंगे। आयोडीन जो हम नमक से हासिल करते हैं, ठीक है, सिंपल, ये भी नमक ही है। नमक से क्या हासिल करना है? तो आयोडीन भी एक सॉल्ट ही है जो हमारे गले में प्रेजेंट होता है। ग्लैंड, उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। तो जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, अगर उसके अंदर आयोडीन की मिकदार इक्वली है, बैलेंस है, इसका मतलब है थायराइड ग्लैंड जो है प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा। तो अगर आयोडीन की कमी हो गई, यानी कि जो आयोडीन सॉल्ट है वो कम हो गया थायराइड ग्लैंड के अंदर, थायराइड ग्लैंड में, तो इट्स मीन के फिर वो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। तो स्वेलिंग ऑफ नेक को हम क्या बोलते हैं? गोइटर कहते हैं। ये गोइटर एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, ठीक है। तो गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए भी आयोडीन सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गोइटर बीमारी लग जाती है, यानी कि गले का फूल जाना, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी रोज़मर्रा में रूटीन में कैसे सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इसके इस्तेमालात हैं, वो हम पढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक में। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ कॉमन साल्ट फॉर सीजनिंग फूड। सीजनिंग फूड यानी जैसे अगर हम पीछे बताया था अभी मैंने आपको, प्रिजर्वेशन में यानी प्रिजर्वेटिव फूड के लिए भी हम डिफरेंट सॉल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे ये हम बात कर लें कैबेज की, गोभी की बात कर लें, इसका एक सीज़न होता है, लेकिन हम काफ़ी देर तक इसको पिकल यानी अचार बनाने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या चीज़ ऐड करते हैं? उसमें हम कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं। कॉमन साल्ट कौन सा? जो हम घरों में खाते हैं, टेबल साल्ट इसको कहते हैं, NaCl। वो सॉल्ट का यूज़ करते हैं। वो फिर क्या करते हैं? उसे वो काफ़ी देर के लिए इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं सीजनिंग फूड को, ठीक है, जो मौसमी फल हो या सब्जियां हों। इट इज़ ऑल्सो यूज एज आ प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल। अचार को या मछली को काफ़ी देर के लिए महफूज रखने के लिए भी हम NaCl का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक। बेकिंग सोडा तो आप सब इसे फैमिलियर हैं, जानते हैं ना आप सब बेकिंग सोडा, ठीक है, जो हम बेकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को, जिसको आप लोग मीठा सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक। ब्रेड और केक को
सॉफ्ट बनाने के लिए बेकिंग सोडा जो सॉल्ट है वो यूज़ किया जाता है। वॉशिंग सोडा किस लिए यूज़ करेंगे? वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े जो धोने के लिए जितने भी डिटर्जेंट्स होते हैं उनके लिए वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है, ठीक है, इसको धोबी सोडा कहते हैं आप लोग। लास्ट है सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज़ यूज्ड एज लैक्सेटिव। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट जो सॉल्ट है इसको लैक्सेटिव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब लैक्सेटिव्स क्या होते हैं? लैक्सेटिव्स होते हैं अगर किसी पर्सन को बाउल मूवमेंट्स हो रही हैं या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन है यानी उसका पेट ख़राब है, तो उसके लिए जो मेडिसिन बनाई जाती हैं उनके रिलीफ के लिए, आराम के लिए, उसको क्या कहा जाता है? लैक्सेटिव्स। क्या कहा जाता है? लैक्सेटिव्स। समझ आ गई आपको? ओके, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ साल्ट्स इन इंडस्ट्री। पहले हमने किस में साल्ट्स के यूजेस पढ़े हैं? पहले हमने साल्ट्स के यूजेस पढ़े हैं ह्यूमन बॉडी में, फिर हमने पढ़े हैं डेली लाइफ में, और लास्ट हम यूजेस पढ़ने लगे हैं अब इंडस्ट्रीज़ में कि कौन कौन से साल्ट जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इंडस्ट्रीज़ में इन जो है वो केमिकल्स को, इस किस्म के केमिकल्स को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में। देखिए, इसी सॉल्ट का हम घर में भी इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन बॉडी में भी है और इंडस्ट्री में भी है। कॉमन सॉल्ट इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इसका फार्मूला है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज फॉर द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सोप। ग्लास, शीशे को बनाने के लिए, सोप, साबुन को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लस और क्या फंक्शन है इसका? जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर कौन सा होता है? हार्ड वाटर वो वाला पानी होता है जो साबुन के साथ मिलकर अच्छी झाग ना बनाए, तो वो हार्ड वाटर है। अब वो हार्ड वाटर क्यों होता है? क्योंकि उसमें इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो को अच्छी झाग नहीं बनाने देते पानी को। और ये पानी जो है वो ड्रिंकेबल नहीं होता, पानी पीने के काबिल भी नहीं होता हार्ड वाटर। क्यों? क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज़ हैं। तो हार्ड वाटर से इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम अगर सिंपली बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए, यानी पानी को जो है वो सॉफ्ट बनाने के लिए, इम्प्यूरिटी से ख़त्म करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स, ऑल्सो यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। पोटाशियम नाइट्रेट जो है K2NO3 जो है, पोटाशियम नाइट्रेट का यूज़ कहाँ करते हैं? गन पाउडर, बारूद वगैरह बनाने के लिए, जो हम वो पाउडर जो हम गन में यूज़ करते हैं, ठीक है, या बारूद की बात कर लें तो उनको बनाने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। और फायरवर्क्स, जितनी भी जलाने वाली और चीज़ें हैं, जैसे मैच बॉक्स की बात कर लें तो उनके लिए भी हम पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा कहाँ इस्तेमाल होता है? खाद्य बनाने के लिए भी, फर्टिलाइज़र के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं पोटाशियम नाइट्रेट का। नेक्स्ट है पोटाश एलम। पोटाश एलम को हमने और कहाँ पढ़ा था? डेली यूज़ में पढ़ा था ना, अभी पीछे मैं बता के हटी हूँ आपको। पोटाश एलम इसमें जो है वो ह्यूमन बॉडी में पढ़ा था। और अब इंडस्ट्री में पोटाश एलम का क्या फंक्शन है? इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। पानी को प्यूरीफाई करने के लिए पोटाश एलम हम फटकरी को भी कहते हैं। पानी को जो है वो प्यूरीफाई करने के लिए, यानी कि जितने भी जर्म्स हैं, जरासीम हैं और इसके अलावा और इम्प्यूरिटीज़ हैं, तो इससे पानी को साफ़ करने के लिए पोटाश एलम का इस्तेमाल करते हैं। इन डाइंग क्लॉथ और एंड फॉर टेनिंग हाइड्स। हाइड्स कहते हैं खालें, ठीक है, खालों को कहते हैं जो उनकी स्किन होती है एनिमल्स की, ठीक है, उनको हाइड्स कहते हैं, खालें कहते हैं। डाइंग क्लॉथ यानी कपड़ों को रंगने के लिए, और एंड फॉर टेनिंग हाइड्स, और खालों को भी साफ़ करने के लिए। जो खालें होती हैं उसी से तो लेदर बनता है ना, चमड़ा बनता है। तो जब हम हाइड की बात करते हैं, खालों की बात करते हैं, तो वही जो खालें होती हैं उनको फिर पानी में डाल जाता है। जो पानी होता है किस किस्म का होता है? वो पानी के अंदर पोटाश एलम को डालते हैं ताकि हाइड जो है वो अच्छी तरह से साफ़ हो सके, ठीक है। वाटर के अंदर उसको सोक किया जाता है हाइड्स को, तो उस प्रोसेस को, सोकिंग ऑफ हाइड्स को क्या कहते हैं? टेनिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? टेनिंग। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट इज़ यूज एज फंजीसाइड। कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 का इस्तेमाल किया जाता है फंजीसाइड्स के लिए। फंजीसाइड्स क्या होती हैं? ये भी मेडिसिन्स हैं जिनको जो फंगल इन्फेक्शन है या फंजाइन जिस पर अटैक किया है, ऐसे माइक्रोब से बचाने के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है उसको फंजीसाइड्स, या ऐसे केमिकल्स को फंजीसाइड्स कहते हैं। तो उस केमिकल के जो हम यूज़ करेंगे सॉल्ट, वो है कॉपर साल्ट, ठीक है। और इसके अलावा कहाँ यूज़ होता है कॉपर साल्ट का? इन कैलिको प्रिंटिंग। कैलिको प्रिंटिंग का मतलब क्या है? ये कपड़े के ऊपर जो प्रिंट नहीं होता, ठीक है, कॉटन फैब्रिक जो है उसके ऊपर जो प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक होता है उसके ऊपर जो प्रिंट किया होता है, तो वो स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटिंग, उसको बोलेंगे कैलिको प्रिंटिंग। और कैलिको प्रिंटिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं? कौन सा साल्ट इस्तेमाल करते हैं? कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं, प्लस इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल, यानी एक धात के ऊपर दूसरी धात को चढ़ाया जाता है।
जैसे आप लोग घर में यूज़ करते हैं बर्तनों को स्टेनलेस स्टील के, करते हैं ना यूज़। इसकी कॉमन एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। स्टेनलेस स्टील के बर्तन जो हम इस्तेमाल करते हैं, ना ही वो स्टील होता है ना ही वो सिल्वर होता है, ठीक है। दोनों को इन्हीं मिक्स किया जाता है। तो मिक्सिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रो की बात की बिजली के ज़रिए से। तो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से जब एक धात के ऊपर, एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट चढ़ाई जाएगी, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। तो इसमें जो सोल्यूशन में सॉल्ट इस्तेमाल करना उन्होंने, वो भी कॉपर सल्फेट है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हमने इसके यूज़ पढ़ लिए डिफरेंट सॉल्ट्स के, और इंडस्ट्री में, ह्यूमन बॉडी में भी पढ़ लिया है, इंडस्ट्री में भी पढ़ लिया है, ह्यूमन बॉडी में भी पढ़ लिया है, और डेली लाइफ में भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है ये पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन। चलिए मैं आपको सिंपल कॉमन लैंग्वेज में बता देती हूँ कि पीएच स्केल क्या होता है। बेटा पीएच स्केल ऐसा स्केल होता है, अब इस चैप्टर में आपने एसिड के बारे में भी पढ़ लिया है, बेस के बारे में भी पढ़ लिया है, पढ़ा है ना आपने। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ ना, एसिड, बेसिस, अल्कलीज एंड सॉल्ट्स। एसिड भी पढ़ा चुकी हूँ आपको मैं, बेस भी पढ़ा चुकी हूँ। एसिड में हमने क्या पढ़ा था, एसिड में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन आयन होता है सोल्यूशन में। बेस में आपने क्या पढ़ा था, बेस में आपने पढ़ा था OH आयन होता है सोल्यूशन में, यही पढ़ा है ना आपने। हाइड्रोजन आयन पढ़ा है, OH आयन। OH को आपने कहा था ये बेस है, H पॉजिटिव को आपने कहा था ये एसिड्स हैं। तो एसिड्स, एक सोल्यूशन के अंदर एसिड और बेस को पता लगाने के लिए जो स्केल इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है पीएच स्केल, ठीक है। तो यहाँ से लेकर द स्केल विच इज़ यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक और अल्कलाइन सोल्यूशन इज़ नोन एज पीएच स्केल। ये पता लगाने के लिए कि ये सोल्यूशन अल्कलाइन है या फिर एसिडिक है, पता लगाने के जो हम स्केल इस्तेमाल करते हैं उस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिख लो क्वेश्चन, व्हाट इज़ पीएच स्केल, व्हाट इज़ पीएच स्केल, क्वेश्चन मार्क लगा लें, ठीक है। आगे है दी पीएच ऑफ अ सोल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच को अब कैसे निकाल सकते हैं सोल्यूशन की, उसको हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। वही यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, पीएच पेपर है। ये आपका एमसीक्यूज़ होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है आपका एमसीक्यूज़ है, इसके ऊपर राइट कर लें, एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ में आपसे क्या पूछ सकते हैं कि जो सोल्यूशन की पीएच है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो इस्तेमाल करते हैं उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम बताएं, वो होगा पीएच पेपर, ठीक है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर हैज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल डाइज कोटेड ऑन इट। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक पेपर होता है, कागज़ ही होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, बहुत से कलर लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ये ना कितने कलर लगे हुए हैं, लाइट डार्क रेड कलर है, ऑरेंज, येलो, लाइट ग्रीन, फिर उससे ग्रीन, फिर डार्क ग्रीन है, ब्लैक है, डार्क ग्रीन है, स्काई ब्लू कलर है, और ये वायलट में आ रहा है, ये डार्क वायलट कलर है, और लास्ट पे जो है वो डार्क जो है वो वायलट में आ रहा है, ब्लैक में आ रहा है। तो ये जो स्केल डिफरेंट कलर्स मेंशन किया हुआ है, इसी को आपने कहना है यूनिवर्सल इंडिकेटर, इसी को आपने कहना है पीएच, इसी को आपने कहना है पीएच स्केल, राइट। अच्छा जी, आगे है इन एन एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन में, एसिडिक सोल्यूशन कौन सा होता है जिसमें हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं, तेज़ाब का इस्तेमाल करते हैं। कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड देन रेड एज द पीएच डिक्रीज। अब ये बात गौर से समझे मेरी, मैं क्या कह रही हूँ आपको। एसिडिक सोल्यूशन के अंदर कलर येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से होता हुआ रेड की तरफ चला जाता है, देखें ये सारा एसिडिक सोल्यूशन है। अब हमें कैसे पता चला कि ये एसिडिक सोल्यूशन है। अच्छा, न्यूट्रल जो है वो पीएच होती है हमेशा 7, ठीक है। हम टैप वाटर जो यूज़ करते हैं ना, जो नल का या टूटी का पानी इस्तेमाल करते हैं, उसमें अगर हम ये जो ये पेपर है डालेंगे ना, डिप करेंगे, तो वो जो इंडिकेट करेगा ना पीएच को, तो वो निकलेगी 7। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि पानी ले लें, पानी के अंदर थोड़ा सा नींबू डाल दें, लेमन के जो है वो ड्रॉप्स डाल दें, उसके अंदर पीएच को डालेंगे तो वो इनमें से कोई कलर दे देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से नीचे पीएच आई है उसकी, 7 से नीचे। 7 से कम जितनी भी पीएच वैल्यूज़ होंगी, 6 हो जाए, 5 हो जाए, 4, 3, 2, 1, 0 हो, तो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस कहलाएंगे एसिडिक। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा हो जाएंगी पीएच जो है, तो 8 हो जाए, 9 ऑनवर्ड जितनी भी होंगी, तो ये सारी हो जाएंगी बेसिक। हमें पता चल जाएगा कि 7 से ऊपर अगर पीएच आई तो वो उतना ही ज़्यादा अल्कलाइन सोल्यूशन है। तो अगर 7 से पीएच नीचे आई है तो हमें पता चल जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो इनमें से बताओ फिर, अब आप लोग, मैंने एसिड का पहचान बता दी बेस की, तो ये बताएं कि अगर मैं 4 की बात करूं तो ये एसिडिक होगा सोल्यूशन जो आपके पास है या बेसिक होगा।
हाँ जी, ये एसिडिक सोल्यूशन होगा। क्यों एसिडिक होगा? क्योंकि 7 से कम पीएच आई है इसकी। तो हम इसमें नेक्स्ट जो है वो क्या पढ़ रहे हैं इसमें कि जो पीएच है एसिडिक में डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है। और कलर क्या देते हैं वो येलो, ऑरेंज, रेड तक। ठीक है, क्या होता है? येलो भी आ जाता है, ऑरेंज भी आता है और रेड भी आता है। तो ये जो कलर्स हैं वो डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं कि ये जो पीएच आई है वो किसकी आई है? एसिडिक की आई है। ठीक है, वो मीडियम क्या है, वो सोल्यूशन क्या है? एसिडिक है। समझ आ गई आपको? आगे कह रहे हैं कलर चेंज फ्रॉम इंडिगो टू वायलट व्हेन पीएच चेंज फ्रॉम 7 to 14। मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। अगर 7 से 14 की बात करते हैं तो कलर चेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा? इंडिगो हो जाएगा, वायलट हो जाएगा, इस तरह से ये कलर आना शुरू हो जाएंगे सारे। इट्स मीन के वो सोल्यूशन आपके पास फिर क्या है? अल्कलाइन सोल्यूशन है, यानी अल्कलीज है। ठीक है, एक्टिविटी नहीं मैं आपको करवा रही। नेक्स्ट पेज ओपन कर लें आप लोग, 91 पेज ओपन करें। ठीक है, 91 पे ये हमने टॉपिक स्टार्ट करना है नेक्स्ट। पीएच तो आपको समझ आ ही गई होगी। पीएच क्या होता है? पीएच एक पेपर होता है, स्ट्रिप होती है जिसके ऊपर डिफरेंट कलर्स मेंशन होते हैं। वो कलर क्या करते हैं? एसिड को और बेस को अलहदा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने आपको ये भी बताई कि पीएच रेंज कितनी होगी। पीएच रेंज होती है 0 to 14। और अगर 7 की बात करें तो आपने कहना है जो सोल्यूशन आपके पास है, जो मीडियम आपके पास है वो न्यूट्रल है। लेकिन अगर बात करें कि 7 से कम होगी पीएच तो आप कहेंगे कि सारी जो है वो सोल्यूशन क्या हैं? एसिडिक हैं। लेकिन अगर 7 से ज़्यादा पीएच होगी तो आप क्या बोलेंगे? बेसिक, यानी अल्कलाइन सोल्यूशन है वो। ठीक हो गया। तो पीएच की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 to 14। कहाँ तक होती है? 0 to 14। चलें जी, अब ये स्टार्ट कर लेते हैं। प्योर वाटर आयोनाइज बाई स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। चलिए मैं आपको ये ना इक्वेशन बना के जो है वो बता देती हूँ किस तरह से जो है वाटर हाइड्रोजन आयन भी देता है और हाइड्रोक्सल आयन भी देता है। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन में जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन आएगा हमारे पास। किस तरह से? ये देखें जी, वाटर है, वाटर आयोनाइज हुआ है, इसका मतलब इसमें एसिड भी है और इसमें बेस भी है। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं कि वाटर की जो पीएच क्या होती है? न्यूट्रल होती है। हम कह सकते हैं कि जो प्योर वाटर है, अब ये क्या है? प्योर वाटर है, तो जो प्योर वाटर होगा उसकी पीएच क्या होगी? न्यूट्रल। इट्स मीन 7। अभी मैं आपको बता के हटी हूँ। ठीक है, तो 7 पीएच क्या होती है? न्यूट्रल होती है। तो क्या कहेंगे इसको कि 7 है, पीएच न्यूट्रल है, तो वाटर क्या हुआ? प्योर वाटर क्या होता है? फिर वो न्यूट्रल होता है। अब प्योर वाटर न्यूट्रल कैसे हुआ? देखो, जितने इसमें हाइड्रोजन आयन है उतने ही हाइड्रोक्सल आयन है। अब इससे क्या मुराद? एच आयन, हाइड्रोजन आयन से हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ये एसिड को जाहिर करता है और हाइड्रोक्सल आयन बताता है बेस को। जितने बेस के मॉलिक्यूल्स हैं उतने एसिड के मॉलिक्यूल हैं एक वाटर के अंदर। इट्स मीन के वाटर क्या हो गया? फिर न्यूट्रल हो गया। ठीक है, प्योर वाटर आयोनाइज वेरी स्लाइटली इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयंस। हाउएवर द कंसंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन इन प्योर वाटर आर इक्वल। तो लिहाजा इनकी कंसंट्रेशन जो है वो बराबर होगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज। अब कह रहे हैं कि इसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी जाए या इंक्रीज़ हो जाए तो हमें क्या पता चलेगा कि जो ये वाटर है वो फिर एसिडिक है या बेसिक है? हाइड्रोजन आयन अगर ज़्यादा कर दें तो एसिडिक होगा वाटर के बेसिक होगा? हाँ जी, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसिडिक, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ही जाहिर करता है एसिड मीडियम को और OH आयन ही जाहिर करता है बेसिक मीडियम को। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज व्हेन एसिड्स आर डिसॉल्व इन वाटर। जब एसिड को, तेज़ाब को पानी में मिक्स करेंगे, इसके अंदर जब मैं H2SO4 डाल दूँगी, ठीक है, ये वाला तेज़ाब मैं इसके अंदर डालूंगी, इसका मतलब है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, क्यों ज़्यादा हो गई है? क्योंकि ये एच आयन पहले ही था और हमने एसिड डाल दिया तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता जा रहा है? फिर एसिडिक होता जा रहा है। अब दूसरी तरफ कह रहे हैं अल्कलीज ऑन डिसॉल्विंग वाटर डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सल आयन। लेकिन जब हम H2SO4 की जगह हम इस्तेमाल कर लेंगे OH का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे पानी के अंदर, फिर क्या होगा? फिर इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि OH ही जाहिर करता है बेसिक सोल्यूशन को। जब OH की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी सोल्यूशन के अंदर बेस डालने से, इसका मतलब वो सोल्यूशन फिर क्या बन जाएगा? अल्कली बन जाएगा, यानी बेसिक बन जाएगा। अल्कली बन जाएगा या फिर बेसिक बन जाएगा। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सोल्यूशन स्ट्रॉन्गर एसिड इन इट। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एक सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होती जाएगी उतना ही वो सोल्यूशन एसिडिक होता जाएगा। जितनी OH की कंसंट्रेशन एक सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा होती जाएगी उतना ही वो सोल्यूशन बेसिक होता जाएगा। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये सोल्यूशन है, आपने मुझे आंसर बताना है इसका। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये सोल्यूशन है, इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम है
OH आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, बताओ फिर ये सोल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है? OH, हाँ जी, तो ये सोल्यूशन होगा बेसिक। लेकिन अगर मैं कहूँ बेटा कि हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन बढ़ा दी गई है एसिड को डाल के, एसिड को ऐड करके, दूसरी तरफ OH कम हो गया है, OH की कंसनट्रेशन कम होगी, तो सोल्यूशन कौन सा होगा? अब ये सोल्यूशन कहलाएगा एसिडिक ड्यू टू द हायर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, चलें जी आगे पढ़ते हैं। लेसर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस आर कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन स्ट्रॉन्गर अल्कलीज इन इट। ये भी हमने पढ़ लिया। हैंस दिस स्केल विच इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और अल्कलीज इन सोल्यूशन इज बेस्ड ऑन दिस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विच इज टर्म्ड एज pH। तो लिहाजा एसिड और बेस को पता लगाने के लिए किसी सोल्यूशन में जो हम स्केल इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? pH। उसको हम क्या कहते हैं? pH कहते हैं। राइट, समझ आ गई है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं पेज नंबर 92 पे। 92 पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। 92 पेज ओपन कर लें। pH वैल्यू रेंज फ्रॉम द 0 to 14। अब आप बता सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि 0 सोल्यूशन था, pH को डिप किया है, तो इसके ऊपर जो है वो 0 रीडिंग आई है, तो बता सकते हैं कि ये एसिडिक सोल्यूशन होगा कि बेसिक होगा? हाँ जी, तो ये एसिडिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, फिगर 6.9 में pH स्केल दिखाया गया, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। डिक्रीजिंग pH अगर 0 to 2 है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर pH 3 to 6 है यानी न्यूट्रल के करीब है, पास है, इसका मतलब वो एसिड जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, वीक होगा। इसी तरह pH जो है वो अगर 8 है, 8 से 11 तक है, तो वो वीक अल्कली है। अगर जितना 7 से दूर चले जाएंगे तो उतना ही वो अल्कली जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। इसमें भी उन्होंने यही बताया। सोल्यूशंस हैविंग इक्वल कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन न्यूट्रल सोल्यूशन, अंडरलाइन कर लें। और ये MCQs भी बन गया आपका, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन गया है आपका कि न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होते हैं। व्हाट आर, क्वेश्चन लिखें, व्हाट आर न्यूट्रल सोल्यूशन। व्हाट आर न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशंस क्या होते हैं? न्यूट्रल सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें जितनी हाइड्रोजन होगी उतनी हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। ठीक है, और दे हैव pH, और इनकी pH कितनी होगी ये भी आपने लिखना। दे हैव pH इज इक्वल टू 7, इनकी pH कितनी होगी? 7 होगी। तो जो pH 7 है वो क्या बताता है? pH स्केल का मिड पॉइंट। pH स्केल का क्या है? ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट के राइट तरफ सारे बेसिक होंगे और लेफ्ट साइड पे सारे एसिडिक होंगे। सोल्यूशंस विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विल हैव लोअर देन 7। वो सोल्यूशन जिनकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो 7 से कम होंगे। सोल्यूशंस विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन देन दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन विल हैव ग्रेटर देन 7 वैल्यूज़ ऑफ pH। अच्छा, इस लाइन में उन्होंने पता क्या समझाया आपको? इस लाइन में वो बता रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 7 से कम है इसका मतलब वो सारे एसिडिक हैं। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 7 से ज़्यादा इसका मतलब सारे वो बेसिक हैं। ठीक है, वैल्यू नॉर्मल क्या है pH की? 7, यानी न्यूट्रल है। ठीक है, सोल्यूशन विद लोअर pH वैल्यू आर स्ट्रॉन्ग, लोअर pH वैल्यू स्ट्रॉन्गर एसिडिक। pH वैल्यू अगर कम होती जाए तो एसिडिक होते जा रहे हैं। सोल्यूशन विद हायर pH वैल्यूज आर स्ट्रॉन्गर अल्कलीज, जितनी वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है स्ट्रॉन्गर अल्कलीज होते जा रहे हैं। हायर द pH वैल्यू ऑफ द सोल्यूशन द स्ट्रॉन्गर द अल्कलीज दे आर। ये भी अंडरलाइन करिए, MCQs है आपका। ये क्या है? MCQs है, लिख लेते हैं। ठीक है, MCQs हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है pH वैल्यूज़ ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस। अब कुछ जो है वो सब्सटेंस लिए उन्होंने, इसकी pH लिखी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। इसमें से देखें, सल्फ्यूरिक एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, तेज़ाब है, तो रेड कलर देता है ये, तो इसकी pH क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि ये एसिडिक है। ऐसे ही एसिड रेन तेज़ाबी बारिश है, उसमें भी एसिड्स होते हैं, तो वो 5 आ जाएगी। अब ये करीब है इसके 7, किसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है। ऐसे हम इधर आ जाते हैं, बेस की तरफ आ जाते हैं। हाउस होल्ड अमोनिया जो है, अमोनिया जो इस्तेमाल होती है वो बेस होती है, उसकी pH जो है वो 12 है। ऐसे स्ट्रॉन्ग अल्कलीज की बात करते हैं, सो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH है, तो उसकी 14 है, इट्स मीन कि ये क्या है? बेसिक है। यहाँ पे लिख भी सकते हो सारे क्या हैं? ये न्यूट्रल है, इसके अलावा सारे लिख सकते हो बेसिक। यहाँ से लेकर सारे क्या लिखोगे? ये बेसिक है, और ये सारे क्या हैं? एसिडिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 93 पे चलते हैं। पेज नंबर 93, pH मीटर स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए बेटा यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ तक अच्छी तरह से आपने लर्न करना, बाकी जो टॉपिक रह जाएगा इंशाल्लाह वो फिर मैं आपको बाद में करवा दूँगी। ठीक है, तो MCQs मैंने बताया, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बताएं, आप अच्छी तरह इसको लर्न करना। ओके, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, क्लास।